नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी फोन भी कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड क्लियर कुछ बताते नहीं, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, क्या विवाद चल रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो समय से नहीं हो पाएगी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि जो परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो मांगा गया था ब्यौरा, जो डिटेल मांगा गया था, अभी तक परीक्षा केंद्रों का जो ब्यौरा है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। और अभी तक सही मैं बताऊं तो नाम मात्र के भी परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं, जानकारी ये मिली है। और जब अभी तक परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं और किसी भी विद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजी है, तो अब ये लगभग तय हो गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो अब नहीं हो पाएगी। जो तारीखें बताई गई थी, यानी कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी में, 2 दिन तक मैंने वेट किया कि शायद कुछ ब्यौरा आ जाए, कुछ डाटा आ जाए, लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है कि परीक्षा केंद्रों का जो डाटा है वो नहीं आ पाया है। इसलिए टीजीटी पीजीटी में भी संकट है। और इसी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जिसकी चर्चाएं थी, जिसके बारे में ये बताया गया था कि अगर टीजीटी पीजीटी नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती की परीक्षा है वो 14 तारीख के पहले करवा ली जाएगी। तो जब परीक्षा केंद्रों की सूची ही नहीं आई है तब तो फिर बड़ा मुश्किल है। यानी कि आप ये बस मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अब बोर्ड परीक्षाओं के बाद में ही होंगी। कुंभ मेला, बोर्ड परीक्षाएं और उसके बाद में मूल्यांकन, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं वो अब अप्रैल और मई में हो सकती हैं, टीजीटी और पीजीटी की खासतौर से। और यही कारण है कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जब परीक्षाओं की तारीखें बढ़ रही हैं तब पोर्टल को खोला जाए, पोर्टल खोल करके उसमें रिक्त पदों को जोड़ा जाए। इस बीच में जो नए विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से आवेदन भी ले लिए जाएं, ताकि पदों की संख्या में वृद्धि हो सके। पोर्टल खोलने को लेकर के एक बार युवा मंच की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें 25,000 पदों को जोड़ने की बात की गई थी। और अभी भी प्रयास किया जा रहा है। कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया, कल मैंने इसको लेकर के अलग से वीडियो बनाया था। और जो विद्यार्थी चाहते हो कि सीट में वृद्धि हो वो विद्यार्थी कमेंट करें। हालांकि मैं चाहता था कि परीक्षाएं आपकी जल्द से जल्द हो जाती, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों का यही मत है कि ये परीक्षा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी, कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी, और शायद यही कारण है कि ये जो भर्ती इस साल भी कंप्लीट नहीं हो पाई। और अब हम बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दो चर्चाएं हैं। एक तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं अंक पत्र की, मार्कशीट की और नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति जो है वो स्पष्ट हो, ये मांग कर रहे हैं। मैंने भी विद्यार्थियों के समर्थन में यहाँ पर ये ट्वीट किया है। बहुत सारे विद्यार्थी आज ये ट्वीट कर रहे हैं और स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, यूपीपी स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, यूपीपी भर्ती बोर्ड। ये देखिए, ये हैशटैग भी बहुत सारे विद्यार्थी, जब से रिजल्ट आया तभी से विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि उनका कितने नंबर था, किस वजह से उनका चयन नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स, दोनों मार्क्स दिखाए जाएं, कितने नंबर घटे, कितने नंबर बढ़े। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। तो वास्तव में भर्ती बोर्ड, चूंकि ये केवल एक ही रिटर्न का एग्जाम है, भर्ती बोर्ड को इस एग्जाम के बाद में तुरंत मार्कशीट जो है वो जारी कर देनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता भी बने रहे और विद्यार्थियों की जो दुविधा है वो भी समाप्त हो। और ये नॉर्मलाइजेशन में यही होता है, उलट फिर होता है। और इसी वजह से प्रयागराज में पीसीएस आरओ में नॉर्मलाइजेशन हटाने को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर किसी ने लिखा, नॉर्मलाइजेशन से ये दुख भी हमसे छीन लिया गया कि कितने नंबर से रह गया हूँ ये भी नहीं पता। अफसोस भी करूं तो संशय में आखिर क्यों, मार्क्स सहित परिणाम जारी करने में समस्या कहाँ रही है। जब इन्होंने रिजल्ट बनाया है, जो रिजल्ट कल जारी हुआ है, तो वो तो नंबर के आधार पर ही, मार्क्स के आधार पर ही तो इन्होंने रिजल्ट बनाया होगा। तो मार्क्स जारी कर देते प्रत्येक विद्यार्थी का। आपने देखा भी होगा कि कट ऑफ भी कल जारी किया गया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। ये देखिए, इस कट ऑफ के जितने नीचे के नंबर के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके नंबर तो उनके पास होंगे ही, जो फेल हैं उनके भी नंबर होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मार्क्स जारी हो तो आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी। सरकार इस समय विद्यार्थियों के दबाव में भी है। विद्यार्थी ये हैशटैग का प्रयोग कर रहे हैं, रिलीज यूपी कांस्टेबल मार्क्स। ये हैशटैग है। जो भी पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हो वो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। सीएम को, डीजीपी यूपी गवर्नमेंट और पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड और भी लोगों को, मीडिया वालों को, सबको टैग कर सकते हैं। जिस तरीके से विद्यार्थी ये
अभियान चला रहे हैं। ये देखिए लगातार ट्वीट विद्यार्थी कल से कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है और उसमें कल सोशल मीडिया में ये भी बहुत वायरल हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है ओबीसी 198.99, ईडब्ल्यूएस 187। यहाँ पर इन्होंने जनरल का नहीं लिखा है, जनरल की कट ऑफ लिख देते 214 गई है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग 214 गई है। ये बताने की कोशिश यहाँ पर ये की गई है कि ओबीसी से भी कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। सोशल मीडिया में ये सुबह से आज चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कट ऑफ ज्यादा चली गई है सभी वर्ग की। ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो ठीक है कि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कम गई है, और लेकिन जो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 214 गई है, यानी 107 प्रश्न जिसके सही होंगे उसका चयन हुआ होगा, उससे ऊपर वालों को चयन हुआ होगा। लेकिन इससे भी बड़ा विवाद ये आज चल रहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस। लगातार ये अब बातें आज चर्चा में चल रही हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से 11 अंक अधिक चला गया है। ओबीसी का कट ऑफ 198, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 187। देखिए बहुत सारी ऐसी भर्तियां भी होती हैं जिसमें जनरल का कट ऑफ भी ओबीसी से कम जाता है जब प्रथम चरण की परीक्षा होती है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब ओवरलैपिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा तो ये तो उलटफेर होता ही रहता है। और इसी तरीके से जब आरओ 2021 और बहुत सारी पीसीएस वगैरह की जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, लेकिन यहाँ पर ये कौन है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये पता नहीं क्या ज्यादा डिटेल तो इन्होंने नहीं दिया है। मांग ये करनी चाहिए कि यहाँ पर भर्ती में नॉर्मलाइज्ड स्कोर और जो रॉ मार्क्स है वो देना चाहिए। और इतनी ज्यादा जो कट ऑफ कैसे चली गई है सभी वर्ग की, वो कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे चली गई है इस पर चर्चा होनी चाहिए। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो मांग करनी चाहिए। और रही बात आरक्षण की, जो आज ये सुबह से पोस्ट वायरल हो रही है ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एक और किसी ने ट्वीट किया, यहाँ पर ये देख सकते हैं केशव चिराग पांडे, मोहित शुक्ला, रोहित मिश्रा, अंजना कश्यप, आदित्य राजपूत 187 पर चयनित, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस लिखना चाहिए। और फिर लालजी पटेल, अभिनव मोहरा, ओबीसी कट ऑफ ज्यादा चली गई है यहाँ पर। तो आरक्षण एक बार फिर से चर्चा में चल रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इसमें, ये क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट करें। कुछ और लोगों ने कमेंट किया है कि जो 197 वाला फेल, पटेल जाटव 178 वाला पास। हाँ एक और देखिए चल रहा है, आज पूरे दिन ट्विटर पर यही बहस छिड़ी हुई है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कम कैसे हो गया। लखपति जाति पटेल वर्मा यादव पिछड़ा बनकर के आरक्षण की भीख ले रहे हैं, शर्म नहीं आती ओबीसी आरक्षण लेते हुए। तो कोई कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेते हुए शर्म नहीं आ रही है, कोई कह रहा है पटेल यादव क्यों ले रहे हैं, कोई कह रहा है कि महिला कट ऑफ जनरल की 202 चली गई है, ओबीसी का पुरुष 198 नंबर है। कुछ और मजेदार लोग ट्वीट कर रहे हैं, देखिए केशव प्रसाद मौर्य फेल, आदित्यनाथ पास। तो यहाँ पर आरक्षण में भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी में भी ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया जाए, तो ओबीसी की जो ईडब्ल्यूएस है वो कम चली जाएगी, जैसे बिहार में लागू है ईबीसी ओबीसी। क्या हो सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे सही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, और आरक्षण का लाभ किसको मिलना चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में रखें। चर्चा तो होनी चाहिए, इनमें डरने की कोई बात नहीं है, और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, तार्किक चर्चा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें से निकल करके आती। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।